बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेड। माय नेम इज बशीर जी और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 मैथमेटिक के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। ठीक है, अब हम एक पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हम मॉडल पेपर को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे जो कि 2024 का मॉडल पेपर है। ठीक है, अब फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के अंदर 2024 का मॉडल पेपर अपलोड किया था जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि इसके मुताबिक प्रिपरेशन करेंगे तो पेपर इसके मुताबिक है। ठीक है, तो उसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर चुके थे कि कितना परसेंट ऑब्जेक्टिव कौन कौन से चैप्टर में से आएगा और किस किस टॉपिक में से आएगा। इसी तरह हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से आएंगे और कितने नंबर के आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को ओपन कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 के हम 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ इसकी पेयरिंग स्कीम को भी मदद रखते हुए आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने जो है वो मस्ट कवर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। तो मेरी इब्तदाई निगारिश यही है, तेरे नाम से कर रहा हूँ इब्तिदा। अगर हम मॉडल पेपर की तरफ देखा जाए तो हम मॉडल पेपर को देखते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो अगर हम मॉडल पेपर में पहले क्वेश्चन की बात करें, अब पेपर पैटर्न चेंज हो गया, जो आपको स्क्रीन पे पेपर शो हो रहा है इसके मुताबिक पेपर आएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेरे पास लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन सॉल्व द क्वेश्चन। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्सरसाइज 1.1 में से लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सरसाइज 1.1 में से एक क्वेश्चन मास्ट आएगा जो किसका आएगा, फैक्टराइजेशन का। और यहाँ पे भी मेंशन था, आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में जिसमें लिखा हुआ था सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर से क्वेश्चन लाजमी आएगा। अब वो क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है कि एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को मिला के क्वेश्चन मास्ट आएगा जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करो बाय फैक्टराइजेशन से, बाय कम्युलेटिव स्केल से या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, अब इन तीनों अगर आपने किया होगा तो एक क्वेश्चन नंबर 1 आप कवर कर लोगे। इसका मतलब हुआ कि चैप्टर नंबर 1 में से 4 नंबर का क्वेश्चन एक आ गया और एक नंबर का एमसीक्यूज पहले आ गया था। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 की टोटल वेटेज अभी तक कितनी बनी है, 5। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में मूव करें, ठीक है, जो कि मेरे पास इसी सेल में दिया गया लेकिन ये ऑप्शन के तौर पे है। ठीक है, मीन अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 में से एक क्वेश्चन आएगा और दूसरा क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज 1.3 में से। तो फैक्टराइजेशन कम्युलेटिव स्केयर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लाजमी कवर कर लेना है। और दूसरे क्वेश्चन की बात की है तो वो मेरे पास एक्सरसाइज 1.3 में से आएगा। ठीक है, तो 1.1 और 1.3 में से अगर एक एक्सरसाइज आप कवर कर लोगे तो आपका एक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे क्योंकि दोनों क्वेश्चन में चॉइस होगी। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 को करेंगे तो हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में से आता है, सॉरी चैप्टर नंबर 7 में से आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 5 नंबर का पोर्शन कवर हो सकता है। ठीक है, अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये मार्क्स लाजमी पाए जाएंगे पेपर चैप्टर नंबर 1 में से लाजमी आएगा, इससे ज्यादा भी आ सकता है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। अब अगर मैं बात करूं, अब मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूं, चैप्टर नंबर 2 में से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको साथ साथ हाईलाइट भी करा देता हूं। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। ठीक है, तो इसको आपने हर सूरत कवर करना है, इसको हम किसी सूरत में स्किप नहीं कर सकते। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन मैं आपको हाईलाइट करा रहा हूँ ये तकरीबन ना करते हुए भी पिछले 10-15 साल में 10 दफा आ चुका होगा। मैंने अगर 15 साल पेपर हुए तो 10 दफा ये क्वेश्चन लाजमी आया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने लाजमी कवर कर लेना है और इसके पीछे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी बताया था और ये मतलब क्वेश्चन में भी आता है तो इसको भी आपने लाजमी कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करें एक्सरसाइज 2.2 के अंदर से क्या कवर करें तो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को लाजमी कवर कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आप लोग स्किप कर देते हो। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको आपसे प्रूफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके प्रूफ को आपने लाजमी कवर कर लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे इस बार शक पड़ता है कि ये क्वेश्चन लाजमी आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ओमेगा क्यूब का प्रूफ और एक ये वाला प्रूफ आपने लाजमी कवर करना है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपने क्वेश्चन नंबर टी और ये क्वेश्चन नंबर बी ये वाला और इसके साथ ये वाला आपने लाजमी कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.3 में से। अब 2.3 में से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 2.4 में की बात की है, 2.4, 2.5 आप स्किप कर दो, फिर 2.6 पे आ जाओ। अब 2.4 और 2.5 में से हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है, तो 2.6 में बात करें तो जो मेरे पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एच की वैल्यू फाइंड करने वाला और एल और एम की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि एक्सरसाइज 2.7, 2.8 में से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। अगर हम मॉडल पेपर की बात करें जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो इस मॉडल पेपर के अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर के अंदर से आया हुआ था। देखा जाए तो ये जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2.8 में से लिया गया था, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि इनसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आया, तो ना कभी आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से एक्सरसाइज 2.7 या 2.8 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो मेरे पास मॉडल पेपर में कौन कौन से एक्सरसाइज में क्वेश्चन आए हुए थे, तो मॉडल पेपर में मेरे पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें चैप्टर नंबर 2 में से, तो 2.1 में से एक क्वेश्चन आया हुआ था, 2.1, और दूसरा क्वेश्चन था 2.4 में से, ठीक है। तो इसको आपने कवर कर लेना है। फिर अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, अब चैप्टर नंबर 3 में से हमारे पास क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप करते हो तो एक्सरसाइज 3.2 मैं आपको निकाल के बता देता हूँ यहाँ से। अब एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 की बात करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज 3.1 में देखते हैं क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अगर 3.1 की बात करें तो 3.1 में से क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। फिर अगर हम 3.3 की बात करें तो इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। मीन एक नंबर का एमसीक्यू इसमें से आता है, तो इसको आपने हर सूरत में कवर कर लेना ताकि एक नंबर के एमसीक्यूज कवर कर लें, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कंपेंडो डिविडेंड थ्योरम का। तो अगर हम बात करें जो मॉडल पेपर मेरे पास गिवन था उसके अंदर से मेरे पास आया हुआ भी है कंपेंडो डिविडेंड थ्योरम का क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखा जाए तो दोनों के दोनों क्वेश्चन इसी में से लिए गए, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो मस्ट आएगा, ठीक है। तो इसको आपने हर सूरत में कवर कर लेना, ठीक है। तो अगर हमारे पास बात की, मेरे पास क्वेश्चन लिखा है 3.3 का है, ठीक है, 3.3 के रिलेटेड है और ये 3.5 में से दिए गए, तो इसको आप कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर मेरे पास बोलना है चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 में देखा जाए तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कोई क्वेश्चन मेंशन नहीं है। तो अगर चैप्टर नंबर 4 में से ये सिनेरियो होगा कि अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 में से आता है। अगर शॉर्ट में ना आए तो एक्सरसाइज 4.2 या 4.3 में से आता है। या तो उसका क्वेश्चन आता है शॉर्ट में या आता है लॉन्ग में, ठीक है। मीन के चैप्टर नंबर 4 में से चांसेस होते हैं या तो 8 नंबर के क्वेश्चन आने के या तो 4 नंबर के क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो उसके मुताबिक आपने कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 हमने कवर कर लिया। उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। साथ साथ आपको मैं इंपॉर्टेंट भी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास जो है वो डी मॉर्गन लॉ इंपॉर्टेंट है। मीन से क्वेश्चन नंबर 3 आपने कवर कर लेना है। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये कवर कर लोगे तो इंशाल्लाह 90% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे वो भी आप किसी के अंदर कवर हो जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को आपने लाजमी ट्राई करनी है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में तो वेन डायग्राम लाजमी आती है और इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसको कवर कर लेना है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.4 इसको स्किप कर दें। फिर हम आ जाते हैं ये फंक्शन। अब जो फंक्शन के टॉपिक है, फंक्शन का क्वेश्चन शॉर्ट में तो सॉरी ऑब्जेक्टिव में तो लाजमी आएगा, लेकिन शॉर्ट में भी इसके चांसेस होते हैं, तो इसको आपने कवर कर लेना है। बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, वन टू, ऑन फंक्शन क्या होते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज 5.5 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन नंबर 5 फॉर एसक्यू, ठीक है। इसमें से काफी बार शॉर्ट क्वेश्चन आए, ठीक है। अगर चैप्टर नंबर 5 में से मेरे को क्या क्वेश्चन शॉर्ट को देना है तो मैं इस क्वेश्चन में से दूंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि चैप्टर नंबर 6 है। अब चैप्टर नंबर 6 में से हमारे पास जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास अर्थमेटिक मीन के या ग्रुप डाटा का या अनग्रुप डाटा का आता है, ठीक है। तो इसमें आपने देखते हुए ये कवर कर लेना है। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो चैप्टर नंबर 7 से पहुंचने तक मैं पहले क्वेश्चन को कवर कर लूँ जो यहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं, और आपको बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में गिवन है। तो बेसिकली बात की तो ये 5.2 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वही क्वेश्चन जो मैं आपको कहा था इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने लाजमी करना है, इसमें से मास क्वेश्चन होगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस से ये आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये क्वेश्चन मास्ट आएगा, ठीक है। ये आप अपने पास बेशक लिख लो कि इस तरह का क्वेश्चन मीन इस तरह का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अगर आप कवर करोगे तो एसएलओ बेस कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकते हैं, तो उसको इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि चैप्टर से अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन, मोड और मीडियन, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा को कवर कर लेना, ठीक है। सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब चैप्टर नंबर 6 के अंदर से आपको 4-5 चीजें बता रहा हूँ, हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन इतने नहीं आते, अगर वो आएंगे तो ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन, मोड, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, फॉर ग्रुप डाटा, नॉन ग्रुप डाटा, इनको कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 7 पे आ जाए, तो चैप्टर नंबर 7 हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके अंदर से ऑलमोस्ट 15% के क्वेश्चन, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको कवर कर लोगे तो आपके 15 मार्क्स क्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है हमारे पास, वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से एक्सरसाइज 5.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑब्जेक्टिव आए तो इसी सेट में आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो अब इसमें से भी क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग वाले वो ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5, 6, 4, 5, ठीक है, एंड 6 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 11 भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको आपने लास्ट में कवर कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.3 की तरफ, जिसके अंदर एक क्वेश्चन है जो बहुत बार आया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जो चैप्टर नंबर 7 में से शॉर्ट क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें चॉइस होगी। एक क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं, जो आप कवर कर लोगे तो बाकी शॉर्ट क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्वेश्चन क्या है कि 7, 8, 9, 10 से लेके 12 तक जो क्वेश्चन है इनको आपने लाजमी कवर कर लेना। इसके अंदर से आप क्वेश्चन नंबर 11 को बेशक स्किप कर दें, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन को आपने इजीली कवर कर लिया, नहीं अगर ने समझ कवर कर लिया इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में जा रहे हैं तो आप कर सकते हो। तो आप 4 नंबर अपने सिक्योर समझिए, क्योंकि इसके अंदर से हर बार लाजमी क्वेश्चन आया, ठीक है। अब फर्स्ट बोर्ड के सिनेरियो के मुताबिक एक क्वेश्चन इसमें से आएगा और दूसरा क्वेश्चन 7.1, 7.2 में से या 7.4 में से आएगा। जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है वो 7.4 में से आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन इनमें से आएगा, ठीक है। तो अगर आपने ये 7.4, 7.3 के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो कवर कर लिए तो आप अपने 4 मार्क्स जोड़ सकती है। 7.4 के भी आपको क्वेश्चन मेंशन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 16, इनको आपने कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि एक्सरसाइज 7.5 के लास्ट वाले क्वेश्चन 7 से ऑनवर्ड, ठीक है, जो 12 का क्वेश्चन है, ये 7 to 12 इनको आपने हिफ्ज कर लेना है, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो इन लॉन्ग क्वेश्चन में से आएगा। और इसके एक दो एग्जांपल है, उनको भी आपने लास्ट में कवर कर लेना है, ठीक है। बेसिकली ये होगा ना थ्योरेटिकल प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ज्योमेट्री का पोर्शन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, कि मेरे पास बाकी क्वेश्चन को भी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री में से अगर इस मॉडल पेपर की बात की तो मेरे पास कितने क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, मीन 3 क्वेश्चन जो कि 12 नंबर के बनते हैं, जो कि मेरे पास ज्योमेट्री में से है, ठीक है। अब ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन है उनकी एक्सरसाइज, सॉरी, तो अगर बात करें तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8, 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये हमारे पास थ्योरम और ज्योमेट्री के क्वेश्चन से है। अब एक क्वेश्चन तो इनमें होगा ज्योमेट्री का, बाकी जो दो क्वेश्चन बनते हैं, यानी दो क्वेश्चन मेरे पास थ्योरम के नंबर क्या है, ठीक है, जो कि पिछले साल के बच्चे स्किप कर रहे थे, यानी काफी से बच्चों के जो है वो 8 नंबर उनके स्किप हो जाएंगे। वो कैसे, क्योंकि उन्होंने थ्योरम के सिर्फ थ्योरम की है, ठीक है, उनकी एक्सरसाइज नहीं की। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे कवर कर सकती हो, ठीक है। तो आप जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम, उनके साथ हम डिस्कस करेंगे जो 8 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन हमारे पास रह रहा है।
उसको हम कैसे कवर करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे पास जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की बात की है, अब लॉन्ग क्वेश्चन मेरे पास कौन कौन से चैप्टर में से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आने के, तो चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 3 में से कौन सी एक्सरसाइज है, 3.4 कंपेंडो डिविडेंडो थ्योरम। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से चांसेस है 2.7 में से, 2.8 में से। ये मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फर्दर और कौन सी एक्सरसाइज जो लॉन्ग में आ सकती है, तो बेसिकली मैं पहले थ्योरम के अलावा बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 की 7.5 में से क्वेश्चन आ सकता है, और चैप्टर नंबर 4 में से 4.2, 4.3 या 4.4 में से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से दो क्वेश्चन मस्ट आएंगे इसमें से, ठीक है। अब दो क्वेश्चन कैसे आएंगे कि एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से आ जाए या एक क्वेश्चन 7.5 में आ जाए, दोनों में से चॉइस होगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा जो है वो चैप्टर के अंदर से, और एक होगा थ्योरम क्वेश्चन, फिर दो थ्योरम क्वेश्चन में चॉइस होगी, फिर एक ज्योमेट्री क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इन तीन चार एक्सरसाइज को आपने कवर कर लिया जो आपको मैंने मेंशन किए, तो आप अपने 16 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। 16 मार्क्स यहाँ के हो गए, और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 किया 5 मार्क्स वहां से हो गए, चैप्टर नंबर 2 में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये आपको मेरा डिटेल होता है तो आप उसके मुताबिक देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, और ये मॉडल पेपर है, और फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर के बाद आप कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने मेंशन है कि कहाँ कहाँ से आए, ठीक है। यहाँ पे यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग, के स्टैंड फॉर नॉलेज, ठीक है। इसके रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। अगर हम बात करें तो ये जो थ्योरम पे से क्वेश्चन है वो ए, ठीक है। अब बहुत से बच्चे थ्योरम क्वेश्चन में प्रॉब्लम करें, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो उनको इजीली कवर कर सकेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कैसे करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक अल्लाह की